नमस्कार किसान भाइयों। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे दोस्तों। और सभी आलू की बुवाई में और तैयारियों में बिजी हो गए हैं मंडियों में। लेकिन जिनके पास आलू रखा है उनको उसकी बिक्री की भी चिंता है। मंडियों में क्या हो रहा है उसकी कुछ बहुत सारी बातें लेकर आए हैं। साथ ही आपके कुछ प्रश्न हैं उनके भी जवाब देते रहेंगे। किसान भाइयों, आजकल जिन किसान भाइयों ने इधर उधर इनके इन प्रकार खाद की भंडारण कर लिया है वो तो चलो अपनी बुवाई में लग गए, लेकिन कुछ अभी भी आलू के लिए खादों का इंतजाम करने में जुटे हुए हैं। हमने हमने अभी तक एक बोरा नहीं खरीदा है खाद का। कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जिस तरह से आपको भी बताते रहते हैं कॉम्बिनेशन किस तरह से बना सकते हैं हम। किसान भाइयों, कैलकुलेशन मैंने दे रखी है, अभी लेटेस्ट में ही एक वीडियो में आपको कैलकुलेशन आज की परिस्थिति के आधार पर दिया हुआ है, उसको आप देख लेंगे। किसान भाइयों, डीएपी अगर नहीं मिलती है तो हमें डीएपी से मुख्य रूप से फास्फोरस की हम पूर्ति करते हैं। और फास्फोरस उसके अंदर जो होता है वो एक पैकेट में लगभग 20 केजी आपका सॉल्युबल फास्फोरस है। 40% होता है तो 23 केजी होता है, जिसमें से 39.9% सॉल्युबल मान है। अगर 40% भी सॉल्युबल मान लेते हैं तो 20 केजी आपको फास्फोरस उसमें मिल जाती है। अन्य विकल्पों पर अगर विचार करें, अगर सिंगल सुपर फास्फेट की बात करेंगे तो उसमें 16% जो है फास्फोरस होगा, उसके साथ फिर कैल्शियम भी होगा और थोड़ी सी जिंक भी होती है। तो उसको भी आप ऐसा न करें कि जैसे 16-48 तो आप 3 पैकेट ले लें, क्योंकि एक जगह है मैंने एक किसी का देखा था कि उन्होंने कहा कि एक पैकेट डीएपी के जगह पर आप 3 पैकेट जो है यूज करेंगे सिंगल सुपर फास्फेट, उसके साथ आपको बहुत सारे अन्य पोषक तत्व मिल जाएंगे। इसमें 16% के करीब करीब कैल्शियम की भी मात्रा होती है, उसके अलावा सल्फर होता है। तो कैल्शियम हर मिट्टी के लिए इतना हम नहीं दे सकते, कुछ मिट्टियों में कैल्शियम की मात्रा पहले से होती है, तो उसके हिसाब से आपको निर्णय लेना पड़ेगा। 3 पैकेट अगर हमने हमारे जो संज्ञान में बहुत सारे किसानों का ऐसा भी है कि जो करीब करीब 5 पैकेट प्रति एकड़ तक डीएपी देते हैं, अगर उस तरीके से उन्होंने यूज किया तो 15 पैकेट एसएसपी हो जाता है, तो उनकी फसल में निश्चित रूप से नुकसान हो जाएगा। अगर आप पिछली बारों में बहुत ज़्यादा मात्रा में डीएपी देते आए हैं तो आपके खेत में निश्चित रूप से डीएपी इंसॉल्युबल फॉर्म में होगा। तो आप जो डीएपी के सॉल्युबलाई यानी फास्फोरस सॉल्युबलाई पीएसबी बैक्टीरिया जो होते हैं उनका आप प्रयोग करेंगे। बुवाई अभी भी 3-4 बार आप प्रयोग कर लें अपनी पूरी फसल के दौरान। विभिन्न विभिन्न तरीक़ों से हमने बताया है कि इफ़को के भी आते हैं, बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, और उसमें आप गोबर की खाद, जिन्होंने रॉक साल्ट डाल करके गोबर की खाद आगे के लिए आप तैयार रहिएगा, इस तरह की परिस्थितियाँ बनती हैं तो रॉक साल्ट डाल करके गोबर की खाद को आप तैयार कर लें तो फास्फोरस की पूर्ति हो जाती है। इस समय जो समस्या है 20-20-0-13 किस्म बहुत सारे किसान भाइयों को मिल गया, उसके अंदर 20% नाइट्रोजन है और 20% फास्फोरस है और 0% पोटेशियम है, 13% सल्फर है। तो इन सब का एक कैलकुलेशन जरूर ध्यान रखें। इसका मतलब ये नहीं कि 2 बैग आप, हाँ आपके अगर आपके पास ये उपलब्ध है तो 2 बैग आप सिंगल सुपर फास्फेट ले लीजिए, 2 बैग आप 20-20-0-13 के ले लीजिए। इस तरह से 4 बैग प्रति एकड़ के आराम से आप बुवाई कर सकते हैं। और इसमें पोटेशियम नहीं है इसलिए आपको अलग से पोटेशियम का 1 से 1.5 बैग लेना पड़ेगा। और सल्फर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सल्फर इसमें ही पूर्ति हो जाएगी। तो इस तरह से आप एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जिनके पास 12-32-16 मिल गया है वो अकॉर्डिंग टू डीएपी है, और डीएपी से भी ज़्यादा बैलेंस खाद है, उसमें अलग से कोई भी फास्फोरस की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। और इसके अतिरिक्त और क्या संभावनाएं, जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप मैसेज में डालें। आप चाहे इसी मैसेज बॉक्स में लगे, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा 100% किसान भाइयों की समस्या का समाधान करने का। अब किसान भाइयों, डीएपी पर रार की बात करते हैं। जब प्रशासन कह रहा है कि डीएपी हम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराएंगे, कल आगरा के जो डीएम साहब हैं उन्होंने भी अलग मीटिंग रख के ये सब बात कही है। और डीएपी गोदामों में भी, मथुरा में भी 80,000 पैकेट अभी भी जमा था, तो ये रार क्यों? इस रार का सीधा सीधा इलावा जो भी आपके मौका परस्त लोग हैं, जो भी 2 नंबर का बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी ब्लैक में डीएपी के को बेचना चाहते हैं, जो भी मतलब खराब शराब या नकली शकली बेचना चाहते हैं, वो सब एक माहौल तैयार करते हैं। कहीं ना कहीं कोई न कोई जा करके मिली भगत से वहाँ पर इस तरह की शॉर्टेज पैदा करता है। पहले से मैसेज जारी किए जाते हैं कि डीएपी शॉर्टेज पड़ेगा, शॉर्ट होगा और खरीद लें किसान। तो किसान भाई ज़रूरत से ज़्यादा भी खरीद लेते हैं और वो फिर अपने यहाँ से कहते हैं कि मेरे पास इतने पैकेट ज़्यादा हैं। मेरे पास भी सूचना है कि हमारे पास डॉक्टर साहब 20 पैकेट हमारे पास पड़े और आप हमसे ले लीजिए, आपका इतना ब्लैक लगेगा। तो अब आप लगाइए कि ऐसे हम लोग भी अगर ऐसा करने लगे, यार आप सब मिलकर के ऐसा,
आपके पास अगर है तो जिस रेट में आप लाएं उस रेट में ही किसानों की मदद कीजिए, एक्स्ट्रा है तो। और डीएपी को एक्स्ट्रा क्यों ले हम, बहुत सारे अन्य विकल्प भी हैं, तो उन पर आप जो है विचार कर सकते हैं। और अगर एक बड़े किसान को डीएपी के 100 पैकेट की आवश्यकता है और आप एक व्यक्ति के हिसाब से 2 पैकेट कहीं दे रहे हैं, कभी कभी हमने देखा समितियों पर 2-2 पैकेट तक बांटे गए, तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। इस तरह की रणनीति बनाने वालों को शर्म आनी चाहिए कि 2 पैकेट कौन से किसान 2 पैकेट में काम चला लेंगे आलू वाले। तो जिस किसान को 60 पैकेट की जरूरत है वो 60 ही चाहिएगा, उसको जिसको 100 की जरूरत है उसको 100 को ही चाहिएगा। एक बात और हमारे संज्ञान में आई कि जिसकी वो देखेंगे भाई खतौनी को जांचेंगे कि जिस पर खेत होगा उसी को 4 पैकेट या 2 पैकेट दिए जाएंगे। अगर आप खतौनी की जांच करना चाहते थे तो आप खतौनी के हिसाब से डीएपी देते, और अगर मान के चलिए जिन पर खतौनियाँ हैं उनको डीएपी की आवश्यकता नहीं है और किसी ने किराए का खेत लेकर के और वो आलू कर रहा है या और फसल कर रहा है, तो वो कहाँ से डीएपी जुटाएगा? फिर तो आप ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप नियमों को सुधारिए, आप परिस्थितियों को सुधारिए। आप किस तरह की बातें करते हैं? एक व्यक्ति, कल हमने कह रहे थे किसान भाई के भाई जो दबंग हैं, जो व्यक्ति धींगरा हैं, वो 40-40 पैकेट ले जा रहे हैं, हमें एक भी नहीं मिल रहा है। तो ये बड़ी विडंबना है। वो धींगरा नहीं है, उन्होंने पूरे परिवार को लगा दिया वहाँ पर जो है लाइन में। और ऐसी परिस्थितियाँ बड़े, जो महिलाएं हमारे घर का चौला चूका करने के लिए करने वाली थी वो लाइन में लग गई। तो कैसे आप प्रशासनिक अधिकारी हो, कैसा प्रशासन संभाल रहे हो आपने, कैसी व्यवस्था खराब कर दी, किसान के पूरे परिवार को लाइन में लगा दिया। अगर आपको पहले टोकन बुक करने चाहिए थे। कोई एक बता दे, डीएपी को ले जाके क्या हलवा बनाएगा, उसका दावत करेगा क्या डीएपी की? वो तो खेत में ही डालेगा ना, और खेत में जिसको जरूरत होगी वही तो खरीदेगा। अगर कोई ब्लैक में ले जा रहा था तो इसकी व्यवस्था तो आपको करनी चाहिए थी, सबको सुगमता से डीएपी उपलब्ध कराना चाहिए था। बहुत बातें हैं किसान भाइयों, लेकिन विडंबना ये है कि हम कहते हैं, लोग सुनते भी हैं, करता कोई कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार हम भी हैं, आप भी हैं। तो जिसको जितनी ज़रूरत है केवल उतना ही डीएपी खरीदें। आने वाले समय पर भी रैक लगी हुई हैं तो डीएपी आपको मिलता रहेगा। अगर आप, बहुत सारे लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा भी भंडारण किया है, इसकी भी मैं सटीक सूचना दे रहा हूँ बिल्कुल, तो वो गलत किया उन्होंने, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम सब हैं। तो अगर हम ऐसे ही करते रहे और सरकारों पर ठीकरा फोड़ते रहे तो कभी भी हम अपने आपको आगे भविष्य में सुचारू रूप से अपने जीवन को नहीं कर पाएंगे। हमें कहीं न कहीं विकल्पों पर भी विचार करना पड़ेगा। उसके लिए हम समय समय पर, हमने भी बहुत सारे विकल्पों की बात की है, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और अब कहीं न कहीं ऑर्गेनिक की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सरकार धीरे धीरे चाहती है कि डीएपी की जो खपत है उसको कम किया जाए, क्योंकि डीएपी की खपत को जरूरत से ज़्यादा बढ़ा दिया है और ये निश्चित रूप से हमारी भूमि के लिए घातक साबित होगी। तो आने वाले समय में जब सब कुछ खत्म हो जाए तब हम जगे, तो क्या जगे किसान भाइयों? उससे पहले जागना होगा, उससे पहले समझना होगा। परिस्थितियों को भांपिए और आप अपने अन्य विकल्पों पर भी विचार कीजिए और जितना हो संभव हो सके जैविक की तरफ बढ़िए। अब किसान भाइयों दूसरी बात करते हैं बिक्री की। आलू की बिक्री सभी मंडियों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन आवक भी बढ़ी। अब कहेंगे बहुत सारे लोग, अभी भी आज भी ऐसे लोग होंगे क्योंकि मुंह से बार बार गंदगी, जो गंदगी के दूसरे रास्ते उसके बजाय मुंह से गंदगी निकालने वाले लोग भी सीख देते हैं और हम उनकी सीखों को बढ़ा चढ़ाकर किसानों को दिखाते हैं अपने वीडियो पर। ऐसे लोग का, ऐसे व्यक्ति का तो मैं कभी वीडियो प्रसारित न करूं जो जिसके मुंह से मुझे तो वीडियो में बदबू आ रही थी। तो सामने वाला व्यक्ति कैसा थूक रहा था यार, जहाँ बैठा था वहाँ थूक रहा था। उसके संस्कार क्या होंगे, उसका दिमाग क्या हुआ, कैसा व्यक्ति है वो, कितनी उसकी मानसिकता गंदी है, वो स्वयं गंदा है, वो क्या आपको सलाह देगा। एक हमारे व्यूवर भाई ने भी कमेंट किया है, तो भाई मुझे तो उसका देखा नहीं जा रहा था, ईमानदारी से बताऊं। मैंने वो, आपने ही मुझे भेजा था किसी ने, तो मैंने वो देखा। मैं देखता भी नहीं हूँ ऐसे लोगों को। तो अब हम बात करें कि आवक क्यों इतनी ज़्यादा आ रही है। तो किसान भाइयों बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है हमारे यहाँ जो 31 अक्टूबर को कोर्ट बंद कर देते हैं, पहली बात तो अब जिन कोल्डों में आलू ज़्यादा है वो तो चालू रखेंगे। हमारी बात हुई है कई कोल्ड वालों से, बात हुई, वो कहा हम नवंबर भी चालू रखेंगे। और जिन कोल्डों में 10,000, 5,000, 4,000 या 20,000 पैकेट बचे हैं, यानी चैम्बर के चैम्बर खाली हुए, उनको अब किसी भी हालत में आलू को खाली कराना है। तो वो किसानों को फ़ोन कर करके बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई कैसे भी करके आप इसको निकालिए, आगे जा कर के फेंक जाएगा, जो भी इस तरह की बातें भी कर रहे हैं लोग। तो ऐसा कुछ नहीं है, फेंकने वाली कोई कहीं बात नहीं है। आप देख रहे होंगे पिछले 1 महीने से भाव स्थिर बने हुए, लगभग कभी कभी आमद के हिसाब से 50 रुपये की कहीं तेजी तो 50 रुपये की कहीं मंदी देखी जा सकती है। और घटिया माल भी जो है बिक्री हो रहा है। जयपुर मंडी में लगातार बहुत अच्छा क्वालिटी का नहीं आ रहा, हल्का आलू पहुंच रहा है और भरमार पड़ी हुई है हल्के आलू की। वो क्या है? हल्का आलू वही है
जो बचा खुचा आलू कोल्डों में पड़ा था, मैनपुरी कन्नौज साइड से भी बहुत सारे कोल्ड खाली हो रहे हैं, इगलास हाथरस अलीगढ़ इधर साइड से भी कोल्ड खाली हो रहे हैं, राया के आसपास मथुरा जिले में भी कोल्ड खाली हो रहे हैं। तो वो झाड़ू लग करके बाद में जो सीख रास का आलू बच रहा है वो भी मंडियों में पहुंच रहा है, और उसकी वजह से बैलेंस बच रहा है, और उस बैलेंस बचने से रेट नहीं बढ़ पा रहे, और या 50-100 रुपये डाउन ही हो जाते, कभी डाउन तो कभी ऊपर होता रहता है। तो ये परिस्थितियां हैं किसान भाइयों। अगर इसमें कुछ भी 19-20 है, आपको इससे ज़्यादा कुछ जानकारी है तो मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है वो अपडेट कराइए। जो मेरे पास जानकारी है मैं आपको अपडेट करा रहा हूँ। मेरा कोई भी मकसद किसी को भ्रम फैलाना नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज जो है ये बिल्कुल सटीक जानकारी है जो सर्वे किया गया है। सिरसागंज की एक और बात कर लेते हैं। सिरसागंज की बहुत सारी बातें होती है कि सिरसागंज में अभी 50-60% आलू निकला है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो सिरसागंज में 61-62% आलू निकल चुका है किसान भाइयों, और केवल मात्र 1 से 5% या 2 से 5 कह लीजिए, 5 कह लीजिए, मैक्सिमम 5% सीड निकला है। अभी वहां पर बुवाई की जो बात कर रहे हैं किसान भाई, वो 25 अक्टूबर से वहां पर तेजी से बुवाई होगी। उसके अलावा दूसरी बात, सिरसागंज के कोल्ड चलते हैं दिसंबर तक, और वहां जो आलू सप्लाई वो दिसंबर तक साउथ की मंडियों में देते रहते हैं, तो वो धीरे धीरे आराम से निकालेंगे वहां। तो इसको लेकर के जो लोग डरा रहे हैं वो निश्चित रूप से वो किसान का हित नहीं चाहते, या वो ऐसे कोल्ड मालिक हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई देखो इतना अभी आलू भरा पड़ा है, आप जल्दी से जल्दी आलू को फेंकिए। तो ऐसी बातों में आने की आवश्यकता नहीं है। मौसम धीरे धीरे आने वाले 10-15 दिन में और भी ठंडा हो जाएगा, और उसके बाद आलू की कोल्ड स्टोरेज की बहुत सारे मशीन हो जाएगी, तो 10-15 दिन तक कोल्ड अंदर वैसे भी ठंडा रहता है, और देखना 10-15 दिन में धुआं उड़ने वाला है आलू का। बात मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा रेट बढ़ेंगे तो रोके रखिए, मैंने कभी किसी वीडियो में नहीं कहा। आप अपनी परिस्थिति के हिसाब से निकालिए, लेकिन घबराने की कोई कहीं आवश्यकता। देखिए पूरे साल निकल गया, आलू का पूरा सीजन निकल गया, लेकिन कहीं कोई घबराने वाली कोई बात नहीं आई। अब जो भी जहाँ पे भी जिन लोगों ने घबराहट पैदा करी वहाँ पर परिस्थितियाँ बदली, परिस्थिति विपरीत हुई। अब जब झाड़ू लगवाने वाली बात आ रही है तो भी अभी समय है, आप आराम से भेजते रहिए। जो खाली हो रहे हैं उनके बंद कर दें, करने दो, 31 अक्टूबर तो चलाएंगे, अभी 31 अक्टूबर में भी समय है, तब तक तो चलने दो। उसके बाद 10-15 दिन वैसे ही कोल्ड ठंडा रहता है, तो जिनके झाड़ू भी लग रही है तो भी आराम से निकालिए किसान भाई। मेरा निवेदन है, मंडियों में जो बैलेंस बच रहा है उस बैलेंस को आप बचने से रोकिए, तो आपका आलू अभी भी सम्मान से बिकेगा। ऐसा कहीं कोई परिस्थिति नहीं है कि आलू फिकेगा। जो फिकने की बात करता है वो निश्चित रूप से गलत बात करता है, मिथ्या करता है, और केवल संशय, भ्रम और इस तरह के फैलाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि बंगाल से लगातार निकासी जारी है, बंगाल से लगातार धीरे धीरे जरूरत के हिसाब से बांग्लादेश के लिए आलू का निर्यात जारी है, नेपाल भी हमसे आलू मांग रहा है। तो कहाँ ऐसी परिस्थितियां, हम आलू भेज नहीं रहे। सरकार ने कोई विदेश में भेजने की कहीं कोई इस तरह की अभी बात भी नहीं करी। अगर आलू कहीं एक आध, क्योंकि जरूरत सब पड़ती है, और जो हमें अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते वो भी बनाने पड़ते हैं। अगर आवश्यकता पड़ गई किसान भाइयों तो कुछ अलग ही नतीजे आपको दिखाई देंगे। लेकिन नया आलू अभी बहुत जल्दी नहीं आ रहा है, दिसंबर के आसपास आलू आएगा, और नवंबर के लास्ट में मान लीजिए, दिसंबर के फर्स्ट वीक में मान लीजिए। और जो प्रेशर बनाएगा वो 15 दिसंबर के आसपास ही प्रेशर बना पाएगा। उससे पहले प्रेशर बनाने वाली नए आलू की तो कोई कहीं बात नहीं है। नए आलू को दिखा के, अगर आज ही बाराबंकी मंडी में नया आलू आया 45-40 रुपए किलो बिका है, तो वो बिहार से और झारखंड से इधर उधर से कोई नया कोई किसान का आलू आ रहा है, तो वो कहीं पे भी, इसका मतलब क्या कहीं कोई प्रेशर बना? कहीं कोई प्रेशर नहीं बनेगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो सिरसागंज में दिसंबर तक आलू चलता है। सिरसागंज की निकासी से लेकर डरने की कोई बात नहीं। जयपुर मंडी में हल्के आलू की भरमार से लगातार पूरे हफ्ते बैलेंस बचा। पूरे मैं तो कहूँगा 9 दरगे निकल गए, 9 दुर्गों में भी बैलेंस बचा। एक आध दिन ही ऐसा गया है जहां बैलेंस न बचा हो, वरना बैलेंस 85 गाड़ियों के आसपास की आवक बन रही है लगातार। 20-25-30 गाड़ियां बैलेंस बच रही हैं, और बैलेंस जो बच रहा है वो वही आलू है जिसको झाड़ू मार करके भिजवाया गया है। और वो छुपा रहे हैं अभी भी, क्योंकि कुछ तो ऐसे कोल्ड थे जिनमें आलू नहीं भरा गया था, सीख रास के उनका व्यवहार खराब हो, चाहे उनकी मशीन सही नहीं चलाते हो, चाहे कोई भी कारण हो। तो ऐसा भी आलू है कि उन्होंने कोल्ड भरे नहीं गए थे, मशीन सुचारू रूप से चलाई नहीं, आलू खराब हुआ। वो भी आलू अब सब पूरी तरह से सफाई होकर के जा रहा है मंडियों में। ये भी खबर है। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसान भाइयों, क्योंकि नाम लेने से उनकी पर्सनल इमेज पर फर्क पड़ेगा। और अब मैं चाहता हूं उनसे कहना कि वो समझ रहे होंगे, और आने वाले समय में अपना व्यवहार भी सुधारिए, अपना व्यापार भी सुधारिए, वरना यही व्यवहार आपके व्यापार को तो चौपट करेगा ही, किसानों को तो आपने इस साल ही चौपट कर दिया। तो ऐसे भी लोग हैं, तो उनका भी आलू इस समय जयपुर मंडी में पहुंच रहा है। अब किसान भाइयों बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में बारिश हुई थी जबरदस्त, जो अब नेपाल से पानी आया, खेतों में पानी भर गया, तो वहाँ पर धीरे धीरे खेत अब जो बुवाई के लिए तैयार हो रहे हैं। तो उस वहाँ से अब बीजा की डिमांड धीरे धीरे लगातार बढ़ती जा रही है। इसका असर कानपुर मंडी पर देखा गया। कानपुर मंडी में बहुत ज़बरदस्त बिक्री जा रही है, बीजा की बिक्री हो रही है। और ये जो डिमांड है बिहार से वो लगातार
15 नवंबर तक चलने की संभावना है और 15 नवंबर तक वहाँ जाता रहेगा। तो बीजा बिक्री वाले किसान भाई, गुल्ला बिक्री करने वाले किसान भाई भी इससे सुकून महसूस कर सकते हैं और आराम से अपना 15 नवंबर तक बीजा की बिक्री कर सकते हैं। यहाँ पर भी घबराने जैसी कोई बात नहीं है। ज़्यादातर मंडियों में रेट स्थिर रहे किसान भाइयों, आवक के अनुसार कहीं कम और कहीं ज़्यादा बढ़ते रहे, इसी तरह से आगे भी रहने की संभावना है। अब किसान भाई 37 आलू पूरे साल भर 1050 से लेकर के 1350, एक आध दिन कुछ दिन कहेंगे तो 1500-1600 रुपये भी बिका। लेकिन जिन्होंने उम्मीद 5000 की बनाई थी, अब वो उनकी वजह से कुछ किसान भाइयों को जरूर नुकसान उठाना पड़ा है। किसान भाई हम तो लगातार कहते रहे कि बेचते रहना चाहिए, भाव के लिए भी रखिए, हमारे पास भी रखा, अभी भी रखा है आलू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको देखकर दुखी हो जाए। आने वाला समय कैसा रहता है वो जब देखी जाएगी, जब जरूरत हो तब आपको आलू को निकालना चाहिए और जो भी भाव मिले संतोष करना चाहिए। कभी भी दुखी रहने से या जो निकल गया उसको लेकर के पछताने से कोई लाभ नहीं होता। बीती ताय बिसार दो, आगे की सुध ले, इस बात पर आगे बढ़ते रहिए। दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 128 गाड़ियाँ हैं, बैलेंस भी हैं, रेटों में कोई परिवर्तन नहीं, कल वाले ही रेट हैं। बाराबंकी मंडी में 22 से 23 रुपये किलो चिप्सोना बिका, जबरदस्त बिक्री है, रेट वही है। हल्का 20 से 21, लाल काटर 23 से 24, हल्का 21 से 22। राजेंद्र का कोई आलू नहीं आया, कोल्ड स्टोरेज में वही 1000 के आसपास की बिक्री है। सफ़ेद आलू 18 से 20 रुपये किलो बिक रहा है, गर्मा यहाँ बिक्री होता है हाइब्रिड में। नया आलू यहाँ पर दिखाई दिया 45 से 46 रुपये किलो बिका। कानपुर मंडी में 80-85 गाड़ियों की टोटल आवक है, जिसमें जो है गुल्ला की काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। 37-93 आलू की में सुधार देखा गया, 21 से 23 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ। गुल्ला में भी सुधार देखा गया, बढ़िया 37-93 गुल्ला बिका, 18 से 20 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर 21 तक की भी बिक्री है। और हल्का आलू, हल्का गुल्ला 16 से 70 रुपये किलो बिका है। बीजा आलू किर्री जो है 12 से 14 रुपये किलो बिकी है 37-93 की। कंचन 20 से 23 रुपये किलो, सिंदूरी 22 से 24 रुपये किलो, हॉलैंड 24 से 26 रुपये किलो, चिप्सोना 23 से 24 रुपये किलो, चिप्सोना का बीजा 12 से 14 रुपये किलो, हाइब्रिड 19 से 21 रुपये किलो, बीजा हाइब्रिड का 12 से 14 रुपये किलो, सीनाथ आलू 22 से 24 रुपये किलो, लाल आलू का बीजा 20 से 25 रुपये किलो तक की बिक्री कानपुर मंडी में देखी गई। जिस तरह से मैंने बताया था, बीजा की बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई है, बीजा के रेटों में भी बढ़ोतरी देखी गई। जयपुर मंडी में 80 गाड़ियाँ हैं, आज 25 गाड़ी बैलेंस हैं, 23 से 24 रुपये किलो बढ़िया आलू के रेट हैं। एक आध कोई एक्स्ट्रा सुपर लॉट 25 तक की बिक्री है, वरना 18 से 22 रुपये किलो का एवरेज आलू बिक रहा है। हाइब्रिड 16 से 20 रुपये किलो में, गुल्ला 16 से 70 रुपये किलो में, हल्का गुल्ला 14 से 15 रुपये किलो में, लाल आलू 26 से 27 रुपये किलो में, हल्का लाल 22 से 25 रुपये किलो में यहाँ पर बिक्री हुआ है। यही रेट लगभग जोधपुर मंडी के हैं। इंदौर मंडी की बात करें तो 5,500 पैकेट की आवक है किसान भाई, जिसमें 2000 पैकेट आगरा का 37-93 आलू पहुंचा। चिप्स चैम्बर का ज्योति आलू 30 से 33 रुपये किलो, हल्का 28 से 29 रुपये किलो और हल्का जो है गुल्ला 22 से 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। राशन चैम्बर का ज्योति आलू 23 से 30 रुपये किलो, 28 से 30 रुपये किलो, हल्का 26 से 27 रुपये किलो, चिप्सोना आलू 27 से 30 रुपये किलो राशन चैम्बर में और हल्का 25 से 26 रुपये किलो, गुल्ला 21 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं आगरा का 37-93 आलू 24 से 25.5 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो, गीला 37-93 बिका है 22 से जो है 24 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 18 से 22 रुपये किलो, शुगर फ्री चिप्सोना 25 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। पटना मंडी के रेट नहीं प्राप्त हुए किसान भाइयों, रांची मंडी के प्राप्त हुए हैं। 11 नई 5 बैलेंस टोटल 16 गाड़ियां हैं। यूपी का 27 से 28 रुपये किलो, हल्का 26 से 27 रुपये किलो, वेस्ट बंगाल का 22 से 23 रुपये किलो, हल्का 21 से 22 रुपये। मोटे आलू में यहाँ पर दबाव देखा गया है, गुल्ला की बिक्री अच्छी है। अहमदाबाद मंडी में भी आज थोड़ा सा दबाव है। कोलंबा आलू 31 से 33 रुपये किलो, हल्का 28 से 30 रुपये किलो, बासा 28 से 31, हल्का 25 से 27 रुपये किलो, पुखराज और ख्याति 26 से 29 रुपये किलो, हल्का 23 से 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। मुंबई मंडी में जबरदस्त आवक देखी गई किसान भाइयों, आज 49 गाड़ियां हैं, बैलेंस भी बच गया है। बैलेंस की दिक्कत है, गुजरात की 2, एमपी की 1 और यूपी की 12 गाड़ियां बैलेंस दिखाई दी। 49 टोटल गाड़ियां हैं। 22,400 पैकेट का आलू है। यूपी का आलू में आज दबाव देखा गया 24 से 25 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का बीवीआई सूखा यूपी का 37-93, गीला आलू 22 से 23 रुपये किलो, हल्का 20 से 21 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 17 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। शुगर फ्री आलू 24 से 25 रुपये किलो, एमपी का ज्योति 30 से 34 रुपये किलो, एमपी का गुल्ला 30 से 32 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है।
पुणे मंडी में 26 से 27 रुपए किलो आलू बिक्री हुआ, हल्का 24 से 25 रुपए किलो। बेंगलोर मंडी में यूपी का आलू 30 से 31 रुपए किलो, एक्स्ट्रा सुपर एक आध 32 के भी सूचना है, लेकिन ज़्यादातर आलू 30-31 में बिका है, हल्का 26 से 29 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। चेन्नई मंडी में ज़्यादातर आलू 30 से लेकर के 32 रुपए किलो, एक्स्ट्रा सुपर एक आध और 33 रुपए किलो, हल्का आलू 28 से 30 रुपए किलो की बिक्री है। मदुरई मंडी में 33 से 34 रुपए किलो, हल्का आलू 31 से 32, तिरछी मंडी में 34 से 35 रुपए किलो, हल्का आलू 30 से 32 रुपए किलो की बिक्री हुई है। गुवाहाटी मंडी में आगरा का आलू 28 से 29 रुपए किलो, फरुखाबाद का आलू 26 से 27, हल्का 24 से 25 रुपए किलो, वेस्ट बंगाल का 24 से 25 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है, हल्का 22 से 23 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। हैदराबाद मंडी में 31 गाड़ियों की टोटल आवक है और 302 आलू बिक रहा है 30 से 32 रुपए किलो, यहाँ पर 1 रुपए का सुधार है, हल्का 27 से 29 रुपए किलो। मेट्रोपॉलिटन मंडी में आगरा की 12 गाड़ी, कल भी 12 थी किसान भाइयों, और हल्का वो आलू के रेट भी वही है 29 से 32 रुपए किलो। गुजरात के 4 गाड़ियां हैं 30 से 33 रुपए किलो के बिक्री देखी गई है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय हो।